रामपुर गांव में किशोर नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। कहीं काम मिल जाए तो घर में खाना बन जाए, वरना पूरा परिवार रूखी सूखी खाकर ही सो जाता था। एक दिन, सुनिए जी, मैं सोच रही थी क्यों ना आप उस जंगल वाले गांव में जाकर कोई काम ढूंढ ले, क्योंकि इस गांव में तो अब कोई काम है नहीं। वहां पर लोगों को आसानी से काम मिल जाता है। अरे बिमला, ये तुम क्या कह रही हो? उस गांव में जंगली जानवरों का खतरा बहुत ज्यादा है। सुनिए जी, अब इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। रोज रोज बच्चे रूखी सूखी खाकर ही सो जाते हैं। मुझसे उनकी यह हालत देखी नहीं जाती। ठीक है बिमला, अगर तुम कह रही हो तो मैं कल सुबह ही काम के लिए निकल जाऊंगा। अगले दिन सुबह बिमला किशोर को रोटी और अचार बांधकर देती है। सुनिए जी, ये रोटी और अचार है, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। किशोर काम के लिए दूसरे गांव में निकल जाता है। चलते चलते वह बहुत थक जाता है। थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ और रोटी भी खा लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। किशोर जैसे ही रोटी खाने लगता है, एक बिल्ली उसके पास आती है। सुनो भैया, क्या थोड़ी रोटी मुझे भी दे दोगे? मैं और मेरी सहेली कई दिनों से भूखी हैं। अगर थोड़ी रोटी दे दोगे तो हमारी भूख भी मिट जाएगी। अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम ये रोटी लो और अपना पेट भर लो। बिल्ली और उसकी सहेली रोटी खाती हैं। रोटी खाते ही वो दोनों बिल्लियां दो परी के रूप में बदल जाती हैं। किशोर उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। धन्यवाद किशोर, आज तुमने हमें रोटी देकर हमें श्राप से मुक्त कर दिया। बहुत समय पहले हम दोनों आसमान से धरती की सैर करने आए थे। इस पेड़ के नीचे एक ऋषि भोजन कर रहे थे और गलती से हमारा पैर उनके भोजन पर पड़ गया और उन्होंने हमें श्राप दिया कि जब तक कोई राहगीर तुम्हें भोजन नहीं खिलाएगा तुम श्राप से मुक्त नहीं होगी। आज तुमने हमें रोटी खिलाकर हमें श्राप से मुक्त कर दिया, पर किशोर तुम इस जंगल में कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। किशोर परियों को जंगल में आने की वजह बताता है। परियां उसकी दशा जानकर बहुत दुखी होती हैं और कहती हैं, किशोर तुम चिंता मत करो, तुमने आज हमें रोटी देकर हमें श्राप से मुक्त किया है, उसके बदले हम भी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये जादुई कढ़ाई है, इससे तुम जो भी खाने को मांगोगे ये तुम्हें वही बनाकर दे देगी। और जब तुम ये मंत्र बोलोगे, कभी न करो किसी से लड़ाई, बंद हो जा जादुई कढ़ाई, तो यह खाना बनाना बंद कर देगी। किशोर को कढ़ाई देकर परियां वहां से गायब हो जाती है। किशोर वह कढ़ाई लेकर घर आ जाता है। घर वापस क्यों आ गए, और वो भी इतनी जल्दी? और ये कढ़ाई कहाँ से लेकर आए हो? अरे बिमला, जरा सब्र करो, तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। किशोर वो कढ़ाई चूल्हे पर रखता है और उसे खाने के लिए जो भी मांगता है वह बनाकर तैयार हो जाता है। और फिर किशोर वह मंत्र बोलता है, कभी न करो किसी से लड़ाई, बंद हो जा मेरी जादुई कढ़ाई, तो कढ़ाई खाना बनाना बंद कर देती है। बिमला और बच्चे इतना सारा खाना देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर वे सारे पेट भरकर खाना खाते हैं। अब किशोर और उसके परिवार को
खाने की कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन, सुनिए जी, क्यों ना हम एक बिरयानी का ठेला खोल लें। इससे तुम पूरा दिन काम भी करोगे और कुछ पैसे भी कमा पाओगे। कह तो तुम ठीक रही हो बिमला। अगले दिन वो दोनों कढ़ाई से बिरयानी बनाते हैं और फिर किशोर उसे बाजार में बेचने चला जाता है। धीरे धीरे किशोर की बिरयानी का ठेला अब अच्छा चलने लगा था। किशोर के हालात में अब सुधार होने लगा था। एक दिन किशोर का पड़ोसी, क्या बात है किशोर भाई, बिरयानी का ठेला भी खोल लिया और बढ़िया भी चलने लगा है। कहाँ से आए तुम्हारे पास पैसे? तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी रोटी नहीं थी। क्या राज है? अरे कुछ नहीं भाई, सब भगवान की कृपा है। पड़ोसी समझ जाता है जरूर दाल में कुछ काला है। अगले दिन किशोर का पड़ोसी रमेश सुबह सुबह किशोर के घर के बाहर खड़ा हो जाता है और सब कुछ देख लेता है। अच्छा, तो यह बात है। जब किशोर और बिमला अपनी दुकान पर चले जाते हैं तो रमेश वह कढ़ाई चुराकर अपने घर ले जाता है। ये कढ़ाई तो मेरे पास होनी चाहिए, रमेश अपनी पत्नी से कहता है। ये देखो, तुम्हें जादू दिखाता हूँ। मुझे ढेर सारा गाजर का हलवा बना कर दो। और कढ़ाई से हलवा बनना शुरू हो जाता है। हलवा बनकर कढ़ाई से बाहर गिरने लगा, पर रमेश को खाना बंद करने का तो मंत्र ही नहीं पता था। तो हलवा इतना ज्यादा बन जाता है कि वह दोनों उसमें दबकर मर जाते हैं। उधर जब किशोर को कढ़ाई के बारे में पता चलता है तो वह मंत्र बोलकर खाना बनना बंद कर देता है। किशोर के भोलेपन और ईमानदारी के कारण परियों की कढ़ाई फिर से किशोर के पास आ जाती है।